प्रणाम सुंदर साथ, सभी सुंदर सर के चरणों में प्रणाम। कल हमारा अध्याय 8वां पूर्ण हुआ। सबसे पहले महाराजा छत्रसाल के बाल्य अवस्था में जब उनके 16 साल की उम्र हुई, तब से लेके जब उनके माता पिता राजा चंपत राय और महारानी शैलेंद्री के मृत्यु के समय 1718 विक्रम संवत 1718 से लेके 1728 ये 9 वर्ष का संघर्ष काल छत्रसाल जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये जो 9 वर्ष का संघर्ष काल है, महाराजा छत्रसाल के जीवन का जो युवावस्था थी, उनके अंदर उनके जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आए। छत्रसाल जी ने ये 9 वर्ष का संघर्ष काल बहुत बारीकी से देखा। वो अपने माता पिता के मृत्यु के बाद वो बहुत व्यग्र थे, दुखी थे, शारीरिक मानसिक तौर पर वो टूट चुके थे। उसी समय कुंभार की लड़की, बरदिया की लड़की, दूसरे ननुआ के गडरिया, तीसरे महाबली पटेल देलवारा के, और चौथे भानुभट्ट ज्योतिष के पुत्र, वो चारों ने राजा छत्रसाल जी को उनके पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए छत्रसाल जी को बुंदेलखंड में जन संपर्क जन जन तक पहुंचाया। छत्रसाल जी बहुत व्यग्र थे। धीरे धीरे उनके अंदर व्यग्र बहुत ही धकधकती ज्वाला भड़क रही थी। मुगलों के विरुद्ध माता पिता के हत्यारे औरंगजेब और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो बहुत व्यग्र थे, चिंतित थे, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि उनके सगे संबंधी भाई बहन उनके साथ रहते, उनके जो सहोदर थे, भाई थे, वो उनको मना कर रहे थे। वो कह रहे थे औरंगजेब के सामने हम लोग टिक नहीं सकते, समझदारी इसी में होगी, गई गुजरे भूल जाओ, जो जीवन व्यतीत करना है और व्यतीत कर ले। छत्रसाल जी के मन में बहुत ही ज्वाला दधक रहे थे, कुछ सोच रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। कवा हाथ है, इतिहासकार कहते हैं धरती के अंदर अगर बीज छोटा सा डाला जाए तो धीरे धीरे अंकुरित होता है, तब तक किसी को समझ में नहीं आता है। जब वो पूर्ण रूप से विकृत अंकुरित हो जाते हैं तभी उसको विस्तार सभी को समझ में आता है। छत्रसाल जी छोटे थे, लेकिन उनके हृदय, मन, तन, आत्मा में बहुत ही दगदगती ज्वाला दगत रही थी। उन्होंने सोचा क्या ऐसा किया जाए कि मुगलों का अगर इतना आसमान से भी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उनका जो राज चल रहा है, मुगलों की सत्ता चल रही, औरंगजेब के शासन को अगर ढहाना है तो मुझे कुछ करना चाहिए। वो मन में कुछ देर तक सोचते रहे। उन्होंने सोचा क्यों न मैं मुगल सेना में भर्ती हो। उनके हृदय ने दुत्कार माता पिता की हत्या, बुंदेलखंड के परतंत्रता के लिए जो जवाबदारी, उनकी सेवा में मैं जाऊं, उनकी सेवा में भर्ती हो जाऊं, उनकी मैं सेवा करूं। धिक्कार है ऐसे पुत्र होने पर। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि लोहा लोहे को काटता है, इतनी बड़ी मुगल सेना है, मेरे पास कोई सैन्य नहीं, न रण कौशल है, न कोई साथी है, न शस्त्र है, सरंजाम में युद्ध, न मुझे पास युद्ध का ज्ञान है, मुझे मुगल सेना में दाखिल होना चाहिए। एक कहावत है, सुना जाता है, कितने भी बड़ी मुगल सेना क्यों न हो, कितनी भी मजबूत रस्सी क्यों न हो, जहां से वो कमजोर होती है वहां से रस्सी टूटती है। इसका मतलब ये हुआ मुगलों के पास हजारों सैकड़ों दुर्ग है, हजारों लाखों की सेना है, फिर भी उनमें कुछ न कुछ तो कमजोरियां हो गई ही। ऐसा मन बना के उन्होंने मुगल सेना में भर्ती होने का मन बनाया। हम पुराने इतिहास की ओर जाए, रावण काल में जाए। भगवान श्री राम जब सीता माता को लंका में लेने गए, रावण के साथ उन्होंने युद्ध किया, तो रावण बहुत ही विद्वान, धैर्यवान, धर्मपरायण और साथ साथ राजनीतिक कुटिल था। श्री राम ने रावण जो मरणासन पे पड़ा था उसके पास अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को भेजा राजनीति और कूटनीति सीखने के लिए। छत्रसाल जी को उनकी माता ने बताया। छत्रसाल जी ने सोचा अब मैं क्या करूं। उसी समय महाराष्ट्र में मिर्जा जयश्री जो औरंगजेब के सेनापति थे, उन्होंने पुरंदर महाराष्ट्र का किला जीतने के लिए वो दक्षिण की ओर जा रहे थे। छत्रसाल जी ने सोचा उनके बड़े भाई अंगद राव और चाचा जी के भाई बल दीवान, वो दोनों के साथ वो राजा
मिर्जा जयसिंह को मिलने गए। चंपत राय के संतान होने के नाते राजा जयसिंह ने उन्हें गले से लगाया। इतनी छोटी सी उम्र में इतने वीरवान शौर्यवान पुत्र होने के नाते उनको इतना तो विश्वास था कि राजा चंपत राय का यह पुत्र बहुत ही सम्राट बनने के लायक है। राजा जयसिंह ने उनके पास सेना में भर्ती किया। पूरे पुत्रवत एक पिता तुल्य उनको मान सम्मान आदर दिया। छत्रसाल जी मुगल सेना में भर्ती हुए। छोटी से छोटी बारीकियां ढूंढते रहे, युद्ध की सभी कला सीखने लगे, कमजोरियां ढूंढने लगे। उन्होंने सोचा मुगलों की सेना में कुछ न कुछ तो है। इतनी बड़ी सेना, औरंगजेब पूरे भारत वर्ष पे अगर वो राज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने सोचा इनके ज्यादातर जो सराफे थे वो क्षत्रिय राजा थे, मुगल भी थे लेकिन क्षत्रिय राजा भी थे। इसमें इनको एक बात समझ में आई, नात जात के परे हमको जाना है, सभी को स्वीकार करना है। इतनी छोटी सी उम्र में छत्रसाल जी को समझ में आया अगर हमें भरत खंड पे अगर राज्य करना है, बुंदेलखंड को स्वतंत्रता दिलानी है, स्वराज्य दिलाना है, मुझे हर कोई इंसान वो किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, कितना भी छोटा क्यों न हो, मुझे उसे गले साथ मिलके उसे काम करना चाहिए। उसी समय महाराष्ट्र का वो किला पुरंदर का छत्रपति शिवाजी का था। छत्रपति शिवाजी के किले के ढारने के लिए 6 से 8 महीना मिर्जा जयसिंह युद्ध खेलते रहे। अंत में छत्रपति शिवाजी ने कूटनीति के सहारे औरंगजेब को किला दे दिया, वो खाली कर दिया। वो कूटनीति के सहारे छत्रसाल जी को शिवाजी की एक कूटनीति समझ में आई। इतनी छोटी सी मराठा की सेना, इतना बड़ा दुर्ग, इतनी बड़ी लाखों के मुगल की सेना एक छोटे से किले, छोटी सी मराठी सेना के सामने क्यों न टिकी। वो उनको समझ में आ गया कि छोटी की सेना है मराठों की। छत्रपति शिवाजी की कूटनीति उनको समझ में आ गई। ये कूटनीति के सहारे, संधि के सहारे छत्रपति शिवाजी को एक दूसरा किला था बीजापुर का, उसके ऊपर आक्रमण के लिए औरंगजेब का उनको मिर्जा जयसिंह को साथ देना पड़ा। छत्रसाल जी को छत्रपति शिवाजी की कूटनीति का सहारा मिला, उनको देखने का मौका मिला। एक बात कहने योग्य, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी सभी कूटनीति का धीरे धीरे उनके समझ में आ गए। वो समझने लगे छत्रपति शिवाजी के अलावा मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने लड़ने के लिए कोई वीर योद्धा नहीं। जैसे पंजाब में गुरु गोविंद सिंह है, दुर्गादास राठौड़ राजस्थान के हैं, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के, लेकिन औरंगजेब ने बहुत ही कूटनीति के सहारे छत्रपति शिवाजी को भूल भुलैया में डाल के आगरा बुलवाए और छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिए। अब आगे का विवरण सुनिए। छत्रसाल जी ने सोचा ऐसे ऐसे उनकी एक सन होने लगे। उसी समय औरंगजेब का एक सेनापति बहादुर खां, उसको ये बोला गया कि आप एक बड़े दुर्ग को जीतने के लिए वो दुर्ग का नाम कहा था देवगढ़ का किला। वो ये देवगढ़ का उसी किला है जिसके अंदर राजा मिर्जा जयसिंह ने छत्रसाल जी को एक टुकड़ी का नेतृत्व भेजा। छत्रसाल जी ने सोचा ये मेरी सभी मनोकामना लक्ष्य पूरा होने आया है। ऐसे जैसे 1.5-2 साल छत्रसाल जी मुगल सेना में भर्ती हुए, सभी बारीकियां, कमजोरियां, सभी कूटनीति, युद्ध, शस्त्र, अस्त्र सभी सब गए, लेकिन यही देवगढ़ का किला है जहां बहादुर खां के साथ मिलकर छत्रसाल जी ने ये देवगढ़ का किला औरंगजेब को जीत के दिलाया। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें बन गई, ये देवगढ़ के किले के बाद ही छत्रसाल जी को समझ में आया कि मुगलों की सेवा हमारे योग्य नहीं। उसी अनुभव के सहारे महाराजा छत्रसाल ने 2 वर्ष के उपरांत औरंगजेब का क्यों सेना से बाहर क्यों निकले, कैसे वहां से निकले, क्यों उन्होंने औरंगजेब का साथ छोड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन का एक काल है। ये 9 वर्ष का संघर्ष, देवगढ़ का किले का जीत का उनको मान मिला न मिला, एक सी कैसी घटना हो गई। छत्रसाल जी ने उसी समय सोच लिया कि हमें मुगलों औरंगजेब की सेना से बाहर निकलना, खुद का खुद स्वतंत्र राज्य बना, मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा। जैसे कृष्ण भगवान महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में रही अनुतुल्य कूटनीति के सहारे, ऐसे राजनीतिक उन्होंने उसी समय सीखी। देवगढ़ के किले के बाद छत्रसाल जी के जीवन में जो कोई घटना बनी वो हम आपको विस्तार पूर्वक अध्याय नंबर 10 में
कल सुनाएंगे। अस्तु, प्रणाम, जय हिंद।